मैडम भी ऐसी है ना। चलो ठीक है, कम्युनिकेशन जानते हो? कम्युनिकेशन क्या होता है? बातचीत की बात को दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात को अपने तक, यानी एक हम ट्रांसलेटर का काम करते हैं, ठीक है। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना या उनके विचारों को सुनना हमारे एक ट्रांसलेटर का काम है, जो हमें कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो जैसे आपका है बिजनेस कम्युनिकेट, हमें हमारा टॉपिक है बिजनेस, जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। हमें बिजनेस का जो संप्रेषण है वो कैसे करना है, हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? प्रोसेस इंपोर्टेंट एंड टाइप कम्युनिकेशन, यानी संचार संप्रेषण की प्रक्रिया, महत्व एवं प्रकार, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, आपने कहा हम बात को कैसे करते हैं, ठीक है। पहले जमाने में हम देखें कम्युनिकेशन कैसे होता था, पहले तो फोन नहीं चलते थे, लेटर्स एंड जो किंग होते थे वो कैसे करते थे कम्युनिकेट? जो गुप्तचर के द्वारा करते थे, यानी एक सैनिक होता था उनका, उसको उन्होंने अपना जो भी उनकी न्यूज़ है वो दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है। तो आज के अत्यंत व्यस्त और प्रतिष्ठात्मक युग में संचारण की भूमिका है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या हमारा काम हो पाएगा? विदाउट कम्युनिकेशन के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो बिजनेस हो या अदर जो भी हो, वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन जरूरी होता है। सपोज एक अगर बोलने वाला व्यक्ति नहीं है और एक बोलने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या कम्युनिकेट सही से कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम उस तक अपनी बात तो पहुंचा रहे हैं बट वो हमें नहीं बता पा रहा है। इसमें फिर वो कौन सा कम्युनिकेशन यूज करेगा? साइन लैंग्वेज का, क्योंकि उसको साइन लैंग्वेज समझ में आएगी, वो ओरली नहीं जवाब दे पा रहा है, उसका रिप्लाई हमारा ओरली नहीं आएगा। वो ना हमें रिटर्न दे ले तो ठीक है, मान लो वो ज्ञानी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं आता है पढ़ना लिखना, तो वो रिटर्न भी नहीं देगा, हमें ओरली नहीं देगा, तो वो क्या करेगा? एक्सप्रेशन के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो हम मैं समझेंगे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है, जिसके द्वारा दूर दूर तक बैठे हुए व्यवसायी अपने व्यवसाय की सारी शर्तें बिना एक दूसरे से मिले निर्धारित करते हैं। अब अगर हम आज की दुनिया को देखें तो आज की दुनिया कैसी है? एक नेटवर्किंग दुनिया, ठीक है। हम यहाँ बैठे पूरे अपने बिजनेस को विदेशों में भी पहुँचा सकते हैं, ठीक है, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी बिजनेस कर सकते हैं। आजकल नेटवर्किंग की दुनिया है, ठीक है, एक दूसरे से जल्दी ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी बिजनेस होते थे, ऐसा तो नहीं कि आज ही बिजनेस हो रहे। जब राजा महाराजा रहते थे तब भी बिजनेस होते थे, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए तब भी बिजनेस हुए। अंग्रेज तो हमारे यहाँ किस लिए आए थे, किस उद्देश्य से आए थे? सीधे बिजनेस के लिए तो आए थे। मेनली उनका मेन उद्देश्य क्या था कि हमें ओनली क्या करना है? बिजनेस करना है। वो भी किसकी बिजनेस के लिए आए थे? वो कौन सा बिजनेस करने आए? कपड़ों का तो करने नहीं आएंगे, वो तो बात की बात है। भारत लूटो वो तो उन्होंने बाद में बनाया, नहीं, उससे पहले जो भी पुर्तगाली और डच आए, फ्रेंच आए, इनका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि भारत लूटो, इनका मेन उद्देश्य यही था कि सिर्फ हमें मसालों की उसके लिए तो आए थे, क्योंकि हमारा भारत कैसा एक मसालों के लिए जाना जाता है, वहाँ पे मसाले सबसे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो सिर्फ मसालों के लिए ही आए थे बिजनेस करने के लिए। और धीरे धीरे जब उन्होंने समझा कि यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इनको हम जल्दी बेवकूफ़ बना सकते हैं, इसलिए फिर उन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया। क्योंकि हमारे यहाँ की जनता क्या है? कैसी है? एक दूसरे की बातों में जल्दी आ जाना, बहक जाना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? अशिक्षित। जो हमारे भारत में शिक्षा सबसे ज़्यादा फैली रहती है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। और जो हमारे जो विदेशी आए थे, अंग्रेज आए थे, वो अशिक्षित थे क्या? कोई भी एक भी अंग्रेज अशिक्षित नहीं था, सब शिक्षित रहते थे। इसलिए तो उन्हें पता था कि यहाँ की कमी क्या है इंडियन की, मेन है कि वो किसी की बातों में जल्दी आना, नहीं बेवकूफ़ बनाया जा सकता, एक दूसरे के खिलाफ जल्दी बढ़ना, यही तो काम था उनका। यही किया कि नहीं किया उन्होंने? दूसरे को बेवकूफ़ बनाना। इंडिया के लोग लालची होते हैं, हमने कह दिया हम तुम्हें गद्दी दिलाएंगे, राजा की सीट दिलाएंगे, हमारा काम करना। हम मान गए उनकी बात, दिलाना उन्हें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो खुद हड़पने बैठे, लेकिन उन्हें तो अपना काम निकालना है ना, तो वो जल्दी बेवकूफ़ बना देते। समय की कमी होने के कारण, समय की बचत की भावना को बलबंदी होने के कारण संचार का महत्व अधिक बढ़ गया, ठीक है। यही कारण है कि हरित क्रांति और औद्योगिक क्रांति के उपरांत संचार क्रांति हो रही है। हरित क्रांति सबने सुनी है? हरित क्रांति जानते हो ना?
हरित क्रांति नहीं आई। हरियाली गेहूं कृषि से रिलेटेड होती है। औद्योगिक क्रांति क्या होती है? उद्योग धंधों से इंडस्ट्रीज। एक सबसे पहले हमारी हरित क्रांति आई, उसके बाद औद्योगिक क्रांति। उसके बाद कौन सी क्रांति आई? संचार। संचार यानी वही कम्युनिकेशंस जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। हरित क्रांति में हमारा मेन उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, अब देखो मेन उद्देश्य यहाँ है सबको हमें कैसे पता करना है। हमने जब हमारा इंडिया जब हमारा भारत आजाद हुआ था और आज़ादी से पूर्व की भी बात करें, कितनी भी सन ले लीजिए, अंग्रेज आए थे 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। उस टाइम क्या था, हमारा सिर्फ काम क्या था, खेती करना होती थी। खेती भारत के पास सिर्फ क्या गरीबी था और उसका मेन उद्देश्य था 70% जनसंख्या क्या करती है, किस पर निर्भर है, खेती पर। अब जब देश आजाद हुआ तो इनका मेन उद्देश्य हुआ खेती को ही बढ़ावा देना। अभी हमारे भारत में कुछ भी चीजें नहीं, वो एक अभी जन्म लिया उसने नए भारत के रूप में। खेती होगी तो इससे क्या होगा, कच्चा माल निकलेगा ना। कच्चे माल को कुछ तो करेंगे, घर पे तो रख के अचार नहीं डालेंगे ना, उसका रखे रखे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें इसको अब हमने जो रॉ मटेरियल करा उसको हम कितना भी रख लेंगे, हमने अपने खाने के लिए रख लिया, सेल कर दिया, लेकिन उसका कुछ ऐसा यूज करें जिससे नई वस्तु बने। तो हमें क्या करना है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, यानी उद्योगों का विकास। औद्योगिक क्रांति इसलिए आई थी। अब हमने हरित क्रांति कर ली, इस रॉ मटेरियल को नए मटेरियल में चेंज करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज की आवश्यकता होगी। तो इंडस्ट्रीज आ गई। अब इंडस्ट्रीज जब आएगी, अब हम बिजनेस करेंगे। मान लो तुमने छोटी सी शॉप कर ली, ठीक है, ओपन की, तुमने अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, तुमने धीरे धीरे तुम्हारा व्यवसाय बढ़ने लगा। अब तुम क्या चाहती हो कि हमारा ये व्यवसाय क्या हो, बड़ी मात्रा में फैले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे अपना व्यापार, तभी तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। गांव में रहकर तुम्हारा व्यापार नहीं बढ़ेगा। तुमने एक गांव में शॉप की, अब तुम्हारे पास पैसा आ गया तो तुमने एक शहर में भी उत्पादन कर लिया। अब तुम सोचते हो हमने एक शहर से दूसरे शहर में भी हमारा उत्पादन, अब तुम सोचते हो हमारा विदेश में हो, तो विदेश तुम्हारे पास थोड़ी ना आएगा, उसका तुम प्रचार प्रसार करोगे ना, संचार करोगे ना, एक दूसरे को बताओगे कि हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारे बिजनेस में ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। मान लो तुमने होममेड प्रोडक्ट बनाए, तुमने अचार का व्यापार स्टार्ट किया, तुम्हारा अचार पहले तो अच्छा चला, गांव में बिकने लगा, फिर शहर में गया, लोगों ने तुम्हारा अचार के बारे में सुना, तो तुम्हारा जब संचार होगा, तुम फैलाओगे अपने व्यापार के बारे में, तभी तो विदेशी से लोग आएंगे। फिर विदेश को पता चला कि हाँ इनका व्यापार अच्छा है, ये अच्छा अचार देते हैं, इनका खराब देते हैं, तो हमारा मान लीजिए तुमने लाभ बता दिया। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेट ही तो करना होगा, हम दूसरे तक फैलाएंगे। आया समझ में? तो संचार क्रांति किसकी आई थी, अपने उत्पादन को व्यवसाय, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम संचार क्रांति लाएंगे ना, तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, वरना बिजनेस तो बढ़ेगा। मान लो आप कोचिंग खोलना चाहते हो, आपके पास कैपेसिटी है कि आप बच्चा पढ़ा सकते हो। पहले आपके पास 2 बच्चे आए, आपने निःशुल्क शिक्षा दी, 5 बच्चों को निःशुल्क दी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आपका बिजनेस बढ़ने लगा, यानी बच्चे आने लगे, क्योंकि कोचिंग चलाना भी एक बिजनेस ही है। इसमें फ़र्क क्या है कि हम इसमें हमारे इसमें कुछ लग नहीं रहा है, फ्री ऑफ शिक्षा ही तो दे रहे हैं। हमें शिक्षा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ना तो आपको पैसा खर्च करना है ना ही लगाना है, सिर्फ आपको देना है, एजुकेशन देनी है। अब आपने 5 दी, कल 10 बच्चे आ गए, धीरे धीरे 20 हो गए, अब आप सोच रहे हो हमारे पास जगह नहीं है, तो आपने हॉल ले लिया रेंट पे। अब इसके लिए आपको फीस तो चाहिए पड़ेगी ना, तभी तो आप रेंट दोगे, तो आपने कम रेंट में दिया, बच्चे और बढ़ने लगे तो आपने और बड़ा रेंट पे ले लिया। और अब धीरे धीरे क्या होगा, आपका इंस्टीट्यूट बन गया, वो प्रचार करोगे। अब हमारे यहाँ पे ये बच्चों को दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है, पहले महीने की हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई रखी है, डेमो क्लासेस फ्री है। इस तरीके की क्या होगा, एक बिजनेस बढ़ेगा, तो लोग भी आपके इंस्टीट्यूट को जानेंगे, फिर विदेशों भी बच्चे पढ़ने आएंगे, क्योंकि आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, सब क्रॉस कर रहे हैं, एग्जाम क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, संचार आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक। और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, संचार ऐसी चीज़ है जिसको जो बहुत ही जल्दी गति से पकड़ता है, इसका प्रचार और प्रसार जो भी होता है वो तेज गति से होता है। ठीक है, इसको व्यवसाय को अपने चलाने के लिए एक बात को बहुत जल्दी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं संचार के द्वारा, टेलीफोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के
उद्योग इंटरनेट सेवा। अब हमने यहाँ तक समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे? संचार की परिभाषाएं या संप्रेषण की परिभाषाएं। इतना समझ में आया? हम पढ़ेंगे संचार का अर्थ। संचार क्या है? मैंने आपको क्या बताया? इसकी अभी तो हमने ये बता दिया कम्युनिकेट। अब जैसे अर्थ की अगर हम बात करें, अब हम चूंकि क्लास के स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट तो हम आंसर नहीं लिख सकते, तो इसको हम ये बताएंगे कि इस शब्द का विकास कैसे हुआ, किस भाषा से निकला, ये बताएंगे। अर्थ में हम हमेशा यही लिखते हैं। कभी भी क्वेश्चन आए कि इसका अर्थ बताइए, तो हमें उसको पहले बताना होता है ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया, ये सब हमें बताना होता है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस, यहाँ कम्युनिस किस भाषा का है? लैटिन। कम्युनिस्ट, कम्युनिकेट नहीं कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कॉमन। इसका शाब्दिक अर्थ है नॉर्मल तरीके से समझ में आए। अगर हम मान लो कोई ऐसी भाषा का वार्तालाप करें जो उसको आती नहीं, हमने चाइनीज भाषा हमें आती और सामने वाले को नहीं आती, तो क्या हम उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो हमें कॉमन चीज़ें ऐसी देखनी है जो सामने वाले को भी आती है। मान लो मैं ट्रांसलेट इंग्लिश का करूँ, सपोज मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ, अब आपको पता नहीं मैडम क्या पढ़ा है, मुझे तो कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ रहा। तो हमें कम्युनिकेट क्या करना है? किसी विचार तत्व को कैसे करना है जो सामने वाले को भी समझ में आए, उसको भी कॉमन चीज़ समझ में आती है। ठीक है, इस प्रकार संचार शब्द का अर्थ विचारों की सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना। आया समझ में? ठीक है, अब हम परिभाषाएं देखेंगे। तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो डेफिनेशन हमें जरूरी होती है, क्योंकि जो हमारे विद्वान आते हैं वो अपने अपने शब्दों में विचार व्यक्त करते हैं। परिभाषाओं का मतलब ये होता है कि किसी भी का अर्थ हम एक लाइन में देते हैं। अर्थ का मतलब होता है हमने उसको ज़्यादा शब्दों में दिया, 30-40 शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन परिभाषा का मतलब होता है उसको हमने एक लाइन में समझा दिया, मतलब कम शब्दों में अपनी बात को कह दो। ठीक है, तो जैसे परिभाषाओं में आएंगे आपके कीथ डेविस, न्यूमर और फ्रेडजी मायर। ठीक, ये लिखिए, अर्थ लिखवाना है, बोलिए। डेफिनेशन में आएंगे आपके कीथ डेविस। क्योंकि ये सब नाम अलग हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जितने भी अर्थशास्त्री हुए या जो भी हुए वो सब बाहरी रहे, वो भी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, इंडिया में तो इतने लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं, पहले लोग पढ़े लिखे होते ही कहाँ, उनका तो काम खेती करना था, खेती की, खाना खाया, सोया, फिर खेती की, अपना उत्पादन किया, उनका एक मेन उद्देश्य है। इनके शब्दों में अगर देखा जाए तो संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश व जानकारी को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई भी संदेश हो या अपनी बात हो, विचार हो, उसको हम एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। संचार का मतलब यही है। न्यूमन व समर के शब्दों में देखा जाए तो इतना समझना है संचार की प्रक्रिया संदेश पहुंचाता है।
नाम राइटर के नाम लिख देती हूँ, बाकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ह्यूमन समझ। कॉलेज अगर रोज आओगे तो बुक अवेलेबल हो जाएगी आपको, ऐसा नहीं कि आ जाए फिर 15 दिन में आओगे तो फिर बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको 7 डे बाद सैटरडे को बुक जमा करनी होती है। जैसे कभी कभी बच्चे एक दिन आते हैं फिर नहीं आते, तो अप्रूव नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप रोज आएंगे तो क्लास भी लगेगी, आपको बुक भी अवेलेबल होगी। ह्यूमन समझ क्या कहते हैं? संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सबके विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन यानी संचार हम एक अकेले तो नहीं कर सकते, अकेले के लिए बड़बड़ाएंगे, लोगों में पागल हो जाएंगे। तो हमेशा दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, चाहे वो आप टेलीफोन के माध्यम से करें कम्युनिकेट या ईमेल के द्वारा करें। जैसे मेल में भी हम एक व्यक्ति को तो पहुंचाएंगे, ऐसा तो नहीं हम अपने आप को सेंड कर रहे हैं। नेटवर्किंग मैसेजेस भी हम अगर मैसेज की बात करें फ़ोन के द्वारा हमें कम्युनिकेट करना है तो क्या करेंगे? मैसेज किसी को तो भेजेंगे, अपने आप को तो मैसेज सेंड नहीं करेंगे ना। तो कम्युनिकेट इनका मतलब ये कि दो व्यक्तियों की बात होगी, इसमें दो व्यक्तियों का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक व्यक्ति की बात की नहीं है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब आगे हम आएंगे व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य। कितना समझ में आ गया? कोई डाउट है? अभी तक हमने समझा था संचार के बारे में, सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संचार। अब हमें इसको जानना है कि ये क्या है, बताओ। व्यवसायिक संचार क्या है? अपने वर्ड में बताओ कुछ भी, हम पीटेंगे नहीं। ठीक है, इसमें हम एक क्या करते हैं, यूनिटी तो बनाते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो अपने क्या करते हैं, संगठन तो बनाते हैं, अकेले तो बिजनेस नहीं कर सकते। आपने कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का उत्पादन किया या बिजनेस कर रहे हैं, आपने वो दुकान ओपन की, तो क्या आप अपने लिए पर्सनली की क्या आपको उससे क्या मिलता है? धन मिलता है। हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो मेन उद्देश्य हमारा होता है धन कमाना, धन के लिए तो करते हैं हम सब कुछ। अब धन कमाएंगे तो अकेले बिजनेस तो नहीं चलाएंगे, आपके पास कोई आएगा तभी तो आप बेचोगे। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, यूनिटी बन जाती है। आप और अदर जगह भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, अदर जगह बेच रहे हो, एक यूनिटी बनानी होती है, क्योंकि आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे कि हम तो हमारा बिजनेस बढ़ाओगे तो हम आपको इतना आपको हेल्प करेंगे या इतना परसेंट आपको मदद मिलेगी। तो एक हम इसमें संगठन भी बनाते हैं, जो संचार किसी भी व्यक्ति को किसी संगठन में बना सकता है और बाहर भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी संगठन की आंतरिक बाहर गतिविधियों को सूचना देता है और जो संगठन के हित में होती है। अगर जो आपके अहित की बात करें, मान लो कोई यूनिटी आपने बनाई और आपके बिजनेस की नुकसान की बात कर रहा है, तो क्या आप उसको ग्रुप में रखेंगे? नहीं रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे कि तुम हमारे ग्रुप से निकलते हो। जो आपके प्रॉफिट की बात करेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आपने देखा होगा, आप जितने भी बाहर जाएंगे बम्बई वगैरह में, वहाँ तो कंपनी ही चलती है, कंपनी तो बिजनेस बढ़ाती है, अपना अपना बिजनेस चलाती है। कोई भी कंपनी हो गई, शेयर मार्केट जो भी है, तो वहाँ पे देखना कई वर्कर काम करते हैं। कभी कभी होता है उस कंपनी को कोई ऐसा वर्कर निकलता है जो उनकी बात को दूसरों तक पहुँचा देता है, लीगल कर देता है, क्योंकि उसको दूसरी कंपनी उसको प्रॉफिट दे रही है। अब इसमें क्या होता है, उसने अहित किया ना, उसने अपनी कंपनी के साथ धोखा किया। जब पता चलता है तो उसको क्या करते हैं, हम निकाल देंगे उसको, उसका यानी संगठन में संचार जो संगठन बनाता है, जो संचार के द्वारा ये संगठन बना, कम्युनिकेट के द्वारा संगठन बना, तो इनका एक व्यवसाय ये भी कहता है कि संचार के द्वारा हम संगठन तो बनाते हैं, इसमें व्यक्तियों को हम रख भी सकते हैं और नहीं रख सकते हैं, लेकिन कब? सर जब होगी जब वो हमारे
हित में बात करें। अगर उसने अहित में बात की तो हम उसको हटा दें, ठीक है। और व्यवसाय में क्या होता है, व्यवसाय ये भी है कि इसमें जो भी लोग जुड़े हैं उनको सबको बातें पता होनी चाहिए। सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं 5 लोग, तो कोई चीज़ आपको पता नहीं है, आप बिजनेस में ऐड हैं और आपको पता नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस करें? आपको उसके रूल्स भी तो पता होने चाहिए कि आपने जो भी आपका मेन मैनेजर है, जो भी आपके मेन ब्रांच ऑफिसर है, तो वो आपको पहले रूल्स रेगुलेशन समझाएंगे, तब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट होंगे, उस चीज़ को समझेंगे, तब आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। वरना बिजनेस एक बिना जानकारी के बढ़ नहीं सकता है। तो ये हो गया आपके संचार में। बीच में आ गया कि व्यवसायिक संचार संगठन के अंगों लोगों के बीच जानकारी सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। संदेशों के आदान के नमूने माध्यम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। यानी व्यवसायिक संचार में हमें जो भी जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। और तो टाइम देंगे सुबह 21 मिनट हो गया। हम कितना पढ़ेंगे? अभी हमने इसमें ये पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। ये उद्देश्य ज़्यादातर एग्जाम क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। व्यवसायिक संचार के उद्देश्य क्या है, इसकी मैं हेडिंग लिख जाऊंगी और उनको एक्सप्लेन करूंगी। प्रबंधकीय कौशल का विकास। सही सूचना को समझने का प्रयास। दिखाई दे रहा है संदेशों का संदेश। अभी हमने 5 उद्देश्य ले लिए, 5 हम कर लेंगे। हमारे व्यवसायिक संचार के उद्देश्य में जैसे आता है पहले प्रबंधकीय कौशल का विकास। प्रबंधकीय मतलब क्या होता है? जैसे हम जो मैनेजिंग करते हैं, प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। हमने मैनेजमेंट का काम किया तो इसके लिए कौशल का विकास होना चाहिए। हमें मैनेजमेंट की हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम काम को अच्छे से संभाल सकें। जैसे आपने देखा होगा पहले PMY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं चलती, उसको मेन चलाने का उद्देश्य क्या था? क्यों चलाई गई? हमने PMKY क्यों चलाया? एग्जाम्पल PM प्रधानमंत्री
न्यूज योजना चलती है, सुना है ना, चलती है ना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें हमने कई तरीके के हमें एक मतलब वो दिए जाते हैं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट टाइप के जो हम सीखते हैं, जैसे कंप्यूटर के में, किसी ने सिलाई में सीखा, किसी ने ब्यूटी पार्लर में सीखा। स्किल का मतलब क्या होता है? हुनर, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपको ब्यूटी पार्लर का काम आता है, आप सीखी भी नहीं हो फिर भी आपको आता है। अब आप कहीं बिजनेस जाओगे करने, तो वो आपसे क्या कहेगा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि आपने काम भी किया। तो अगर हम बाहर से करेंगे वो पैसे मांगेगा, आपके पास, आप गरीब घर से, आपके पास पैसे नहीं है कि आप सीख सकें। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने ये योजना क्यों चलाई कि लोगों के पास जो अंदर हुनर है उसको हम कैसे बाहर ला सकते हैं और उस हुनर के द्वारा आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आजकल रोजगार ज़्यादा, बेरोजगारी ज़्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। हम हर किसी को जॉब तो नहीं दे सकते। अब व्यक्ति बिना जॉब के तो रह लेगा, लेकिन बिना पैसे के रह लेगा, नहीं रह सकता है। तो आपके अंदर ऐसे कई हुनर होते हैं या स्किल होते हैं जिन्हें आप खुद उससे पैसा कमा सकते हैं, जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब करें। तो इसलिए इस स्किल, इनका मतलब क्या है कि हम जो बच्चों को सीख रहे हैं, जो बच्चे खुद जानते हैं, अगर उनको हम सर्टिफिकेट दें और उनको और सिखाएं, उनमें निपुण बनाएं, तो वो आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस के लिए तो ये चीज़ें बनाई गई हैं। आपको मोबाइल में काम आता है तो आप उसके लिए बिजनेस सीखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले कोर्स लेंगे, तब आप फिर उसको, आप जब उस कोर्स में आपको सब चीज़ें बता दी गई तब आप तभी तो करेंगे काम। तो मेन यहाँ क्या होता है, मैनेजमेंट का काम। मैनेजमेंट के काम के लिए आपको अंदर एक कौशलता होनी चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप वो चीज़ कर सकते हो, तभी आप बिजनेस को अच्छे से चलाओगे। अगर मैनेजमेंट काम नहीं होगा, जैसे कोई भी कॉलेज विद्यालय बिना मैनेजमेंट के चलता है, नहीं चलता है, यस। तो कोई भी विद्यालय कॉलेज बिना मैनेजमेंट के नहीं चलता है। मान लो हमने प्रिंसिपल आए, अब वो टीचरों से कह ही रहे हैं बच्चों की क्लास को, वो निरीक्षण नहीं कर रहा है, टीचर बैठे हैं घर पे आ रहे हैं, वो बच्चे बैठे क्लास में, अगर वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट नहीं देखेगा, जो भी मैनेजमेंट का काम करेगा, कोई भी वर्कर को रखा है, अगर वो नहीं देखेगा वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो क्या कोई संस्था चलेगी? तो इन सबको चलाने के लिए उसके अंदर एक स्किल होना चाहिए कि हम कैसे देखें, लोगों को समझाएं, ठीक है। आया समझ में ना, ठीक है। दूसरा क्या आता है, परिवर्तनों को लागू करना। जैसे अगर हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो लोगों को पता होना चाहिए। आपने कोई रूल्स बनाया और आपके जो व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनको नहीं पता है, तो क्या उनको समझ में आएगी कि आपने कह दिया नहीं हमने ये तो चेंज कर दिए थे, अब वो कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है, आपने कब चेंज कर दिया। तो बाजार की अर्थव्यवस्था में व्यवसायिक घटना में तीव्र परिवर्तन एक स्वाभाविक क्रिया है। इस परिवर्तन के प्रभावी संचार सफलता विकास पर निर्भर करता है। जैसे मार्केट है, हमारे संसद का काम क्या है, आप पार्लियामेंट जानते हो, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, विधायिका। अब केंद्र सरकार का काम क्या है, बजट पारित करता है ना, बजट पारित करता है तो उसमें रूल्स भी तो होते हैं बाजार के लिए, उसने मार्केट के लिए रूल्स निकाल दिया कि जो बिजनेस करता है पूंजीवाद लोग हैं वो इतने % का लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। अब ये परिवर्तन उन्होंने बजट में रख दिया। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं जानकारी, तो आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते। तो बिजनेस के लिए जो भी परिवर्तन लागू होते हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। मार्केट में क्या क्या चीज़ें लॉन्च हो रही है, किस रेट पर गिर रही है, किस रेट पर नहीं गिर रही है, उनकी हमें सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। कभी देखो आपकी सब्जी महंगी हो जाती है, कभी सस्ती हो जाती है। अब हम तो सोच रहे थे कि सस्ती है, आप गए अपने पैसे देके, मान लो हमने सुना कभी 20 रुपये किलो प्याज चलेगा, अब पता नहीं है कब परिवर्तन मिले कि वो आज 100 पे पहुँचेंगे, हम 20 रुपये लेके चले गए, हमने कहा ये प्याज दे दो 1 किलो का, ये 100 रुपये किलो, पैसे लेके। एक एग्जाम्पल है। तो हमें परिवर्तनों को जो लागू हो रहे हैं उनके हमें पूरी नॉलेज रखनी चाहिए, और जो व्यवसाय संचार है उसमें परिवर्तनों को लागू करना एक नियम, परिवर्तन हमेशा करने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। चाहे कॉलेजों में भी आप देखिए चेंजेस होते हैं कि नहीं होते, कभी फीस बढ़ जाती है, कभी उन्होंने कहा ये काम करना है बच्चों को, उन्होंने कहा ड्रेस कंप्लीट होनी चाहिए, अब ये रूल्स बन गया है। पहले बच्चे कहते थे नहीं मैडम मुझे तो कभी कहा ही नहीं गया, पर रूल्स है ना, कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो ये लागू होते रहते हैं और लागू करना भी चाहिए। सही सूचना और संदेशों का प्रेषण,
संचार का मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही सूचना एवं संदेश का प्रेषण करना चाहिए, समझने एवं बोलना चाहिए। मान लो हमने जो सूचना दी है और सामने वाला नहीं समझता हो, उसको देने से कोई फायदा है नहीं है ना। तो जो सामने वाले को हम जो सूचना दे रहे हैं वो भी उसमें क्या रुचि रख रहा है, क्या वो हमारी बात समझ भी रहा है कि नहीं। जैसे क्लास में कई बच्चे होते हैं कुछ बच्चे तो समझेंगे टीचर की बात, कुछ बच्चे बेटा कौन समझे मेरी बात, मैं फालतू लेक्चर देती रहती हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कौन रखा, तुम्हारी तो बात ही नहीं हो रही, तुम तो पढ़ते हो ना। तो देखा होगा कभी कभी पीछे बच्चे जानबूझ के बैठते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो हमेशा पीछे से नहीं बैठते हैं कि कौन टीचर्स के सामने आए वो हमसे सवाल करेंगे और हमें टीचर की बात समझ में आती नहीं है। जो बच्चे इंटरेस्ट होंगे वो आगे बैठेंगे, हर एक बात को रिप्लाई आंसर देंगे, पर जो नहीं होंगे वो पीछे बैठेंगे, बोरिंग से महसूस करेंगे, वो सो जाए बैठे बैठे, और लंच करेंगे और एक दूसरे बच्चे को परेशान करेंगे। तो कम्युनिकेट हमेशा ऐसे लोगों पर करना है जो हमारी बात को समझे, जो नहीं समझता हो वो नहीं करेगा। प्रयासों के संबंध में प्रत्येक व्यवसाय के अपने लक्ष्य होते हैं और व्यवसाय लक्ष्यों को प्राप्त करना व्यवसाय में नए व्यक्ति का दायित्व है। ठीक है, आपका एक एम होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, जब तक आपका एक एम नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं और आपका एम है कि हम एक बिजनेसमैन हैं। अब वो डॉक्टर बनाने में लगे और आपका दिमाग बिजनेसमैन है, हम कैसे बिजनेस को बढ़ाएंगे, हमें इतना बड़ा बिजनेस बनना है, अंबानी की तरह बनना है, बिजनेस कर लेंगे, टाटा अंबानी बनेंगे। तो एक एम होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति का एम है तो वो कर सकता है। अगर उसका एम नहीं है, मान लो आपके पापा बिजनेस बनाना चाहते हैं और आप सोचते हो कि हम इंजीनियर बने, तो इसमें भी नुकसान है, क्योंकि आपका दिमाग इंजीनियर की तरफ नहीं, आपका दिमाग है बिजनेस की तरफ। हम बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए संचार का उद्देश्य क्या होता है कि हमें प्रयासों में समन्वय रखना चाहिए। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में निहित व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एक व्यक्ति के विभिन्न कार्यों में समन्वय होना चाहिए। ठीक है, बाहरी पक्षों के संबंध संचार केवल संचार के आंतरिक प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं बल्कि बाह्य पक्षों के संबंध स्थापित करता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी हमें अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो मेन उद्देश्य होता है कि हमें बाहरों से भी कॉन्टैक्ट रखने चाहिए। अकेले हम कनेक्टिविटी करके बिजनेस नहीं बढ़ा सकते, तो हमें बाहरी पक्षों से भी कनेक्टिविटी रखनी होगी। ठीक है, ये हुए पांच और जो बचे वो मैं